आईवीएन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमति सक्सेना आज फिर आपके लिए लेके आई हूँ आईवीएन ओपीडी। आज मई का दूसरा रविवार यानी संडे है और आज का दिन मदर्स डे के नाम से हम लोग जानते हैं। आज मदर्स डे है और मैं अपना ये प्रोग्राम उन सभी माँओं को डेडिकेट कर रही हूँ जिन माँ ने एक सृष्टि को जन्म दिया है। उन माँओं जिनके माँ के बच्चे आज किसी मुकाम में हैं और उन माँओं को भी डेडिकेट करना चाहती हूँ जिनके बच्चे होने धीरे धीरे आगे किसी मुकाम को पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज मदर्स डे का। दूसरी चीज़, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करा रहे हैं जो कि होम्योपैथिक के नाम में बड़ा मशहूर नाम है। लखनऊ का जाना माना होम्योपैथिक डॉक्टर उमंग खन्ना से करा रहे हैं। डॉक्टर उमंग खन्ना से आज हम जानेंगे इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में, हाई बीपी, अस्थमा, डायबिटीज़ के बारे में और अपनी उन माँओं के बारे में कि कैसे अपने बच्चों की, कैसे अपने परिवार की इम्यूनिटी को वो बढ़ाएं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना का। नमस्कार डॉक्टर साहब की जैसा कि आज मदर्स डे है, ठीक है, और जो माएँ अपने आप को इस जो पीरियड है, जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें और कि उनसे होने वाले बेबी को भी कोई तकलीफ ना हो, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले तो आईबीएन के सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मदर्स डे की। माँ के ही पाँव में जन्नत होती है, माँ ही हम लोगों के लिए सब कुछ होती है। तो मैं बड़े हर्ष के साथ पहले तो अपनी माँ को डेडिकेट करके, अपने समाज की महिलाओं को डेडिकेट करके कोरोना वायरस जो अपना विषय है COVID-19 कोविड-19 उससे बचाव की होम्योपैथिक दवा का जिक्र करना चाहूँगा। क्योंकि WHO ने अभी कह दिया है कि बहुत लंबे वक्त तक कोरोना आपके साथ है। हम दुआ करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा तथ्य को आप नहीं हटा सकते। तो मैं अपने समाज की महिलाओं, माताओं को इस मदर्स डे पर आपके चैनल के माध्यम से होम्योपैथिक दवा बताना चाहूँगा जो वो स्वयं ले लें और अपने परिवार को वो दवा दे दें ताकि वो कोरोना के जो राक्षस रूपी कोरोना है इससे बचे रहें। और दवा का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 पावर में 2-2 बूंद 3 दिन लगातार रोज सुबह खाली पेट हर महीने आप ले लें और अपने परिवार को दे दें जब तक कि आप कोरोना का नाम सुनते रहें टीवी चैनलों पे। आप इतना कर लें, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, छोटे और बड़े सब स्वस्थ रहेंगे। और यह वो दवा है जो भारत सरकार के आयुष मिनिस्ट्री ने, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ट्वीट करी है, उनके द्वारा रिकमेंडेड है और वास्तव में यह कोविड-19 से बचाव की बहुत बेहतरीन दवा है। कोविड-19 की अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन क्या आपको लगता है होम्योपैथिक में इसकी कोई दवा अभी बन रही है? इसकी दवा बन नहीं रही है, इसकी दवा निश्चित रूप से मौजूद है। और ये भी सही है कि अभी कोरोना COVID-19 के संबंध में कोई भी मैं कहूँगा इलाज ही डेवलप नहीं हुआ है। कभी हम लोग सुनते हैं इजराइल से आती है खबर कि वहाँ पर वैक्सीन डेवलप हो गई, एंटीबॉडी निकाल लिए गए, जनरेट कर लिए गए, उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिए गए। कभी कोई खबर आती कि अमेरिका इस दौड़ में लगा है, कभी चाइना, लेकिन वास्तव में अभी कोई दवा नहीं आई है। और यहाँ ये भी समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वायरस एक ऐसी एंटिटी है जो म्यूटेट करती है, अपने आकार और स्वरूप को बदलती रहती है। अभी लेटेस्ट रिसर्च आई है कि 10 तरह का कोरोना वायरस जो है वो एक्टिव है और इसमें से 2 ऐसी तरह का है जो एसिम्टोमेटिक है। अब देखा जा रहा है मरीज में सिम्टम भी नहीं आ रहे हैं। तो कहने का मतलब इस बात का ये है, जो आपका सवाल है, अभी इसकी दवा नहीं बनी है, लेकिन होम्योपैथी में सन 1800 से डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन साहब की तरफ से होम्योपैथी में इसकी दवा उपलब्ध है। बीच में बहुत सी महामारियां आई, चाहे वो ब्राज़ील में आई हो, चाहे वो जर्मनी में आई हो, चाहे वो इंडिया में आई हो, होम्योपैथी का इफेक्टिव रूप से इस्तेमाल हुआ है। और उसी श्रृंखला में कोरोना के लिए भी आप देखें कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत होम्योपैथिक दवा ट्वीट करी है जिसको कोरोना से बचाव की दवा का सबसे बेहतर माध्यम माना गया है। सर, जैसा कि होम्योपैथिक का जो इलाज होता है वो सिम्टम के हिसाब से, जैसे अभी आपने हमको बताया, उसी तरह कोरोना में भी
कोई वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं है, उसमें भी सिम्टम के हिसाब से होता है। एलोपैथिक में डॉक्टर कहते हैं कि मलेरिया की क्लोरोक्विन दवा दी जाती है। तो होम्योपैथिक में फ्लू की देख के कोई दवा, होम्योपैथिक में फ्लू को देखते हुए कुछ आप लोगों ने दवाएं प्रेस्क्राइब भी अपने पेशेंट्स को कर रहे हैं? जी हाँ, हम आपको अगर बताएं तो हमारे क्लिनिक पे पिछले 3 महीने से निःशुल्क रूप से होम्योपैथिक दवा COVID-19 के बचाव के लिए दी जा रही है। अब इसमें 2 आयाम हैं, मैं आपको दोनों समझाना चाहता हूँ, इससे आप मर्ज और दवा के बीच के रिलेशन को बेहतर हमारे दर्शक समझ लेंगे। जी। देखिए, डॉक्टर हैनीमैन साहब ने एक बात कही, जीनस एपिडेमिक्स। यह वो टर्म है, उसमें ये कहा जाता है कि जब एक वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसके जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जो उन सारे लोगों में पाए जाते हैं, वो सिम्टम पे अगर दवा दी जाए तो वही उस मर्ज के बचाव की दवा भी है। अब आ जाते हैं कोरोना वायरस के संबंध में। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। उसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि आपके गले में कसाव, घुटन महसूस होना और आपके सीने में गहरी सांस न जाना, शैलो ब्रेथ जिसे कहते हैं। यह बड़े अहम 2 सिम्टम हैं, कोल्ड के अलावा, फ्लू के अलावा। तो जो होम्योपैथिक दवा है जिसकी हम इतनी देर से बात करना चाह रहे हैं, दवा का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। तो आर्सेनिक एल्बम रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स की सबसे अच्छी दवाओं में से एक है और रिसर्च ने यह प्रूव करा है कि यह कोरोना से बचाव की बहुत प्रभावी दवा है। इससे पहले जब स्वाइन फ्लू का प्रकोप हिंदुस्तान में आया था, तब भी आर्सेनिक एल्बम और बेलेडोना ने बहुत अच्छा काम करा था इन 2 दवाओं ने। और देखा गया था कि जहाँ पे तमिलनाडु और कई राज्यों की सरकारों ने जिसने इस दवा को आगे बढ़ाया था, अपनी कम्युनिटी में लोगों को निःशुल्क बांटा था, वहाँ पे यह इन्फेक्शन नहीं हुआ था। तो आर्सेनिक एल्बम ही बहुत अच्छी दवा है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की। और क्योंकि यह जीनस एपिडेमिक्स का पार्ट है, यानी कलेक्टिव सिम्टम का पार्ट है, तो यह पूरी कम्युनिटी में बचाव के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है और इलाज के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, लगातार आप लोग भी बता रहे हैं और ऐड में भी देख रहे हैं, टीवी और रेडियो में भी सुन रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना होगा। तो होम्योपैथिक में इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए क्या दवा हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं? निश्चित रूप से बहुत अच्छा सवाल उठाया मैडम आपने। इम्यूनिटी बढ़ाना ही अब समय की मांग है जी। इम्यूनिटी बढ़ाना वक्त की मांग है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौतें विकसित देशों में हो रही हैं। विकसित देशों में मौतें कोरोना वायरस से इसलिए ज़्यादा हो रही क्योंकि वहाँ पे बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे ओल्ड पीपल ज़्यादा होते हैं और ओल्ड पीपल की इम्यूनिटी कम होती है। जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी कम होती है और जिसकी इम्यूनिटी कम हो रही, यहाँ वायरस उन्हीं लोगों को मार रहा है, बाकी लोग रिकवर हुए जा रहे हैं जो यंग लोग हैं। इटली में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो हेल्थ केयर सर्विसेज में वर्ल्ड में नंबर 2 पर है। तो जो आजकल मौत के जो आंकड़े हैं वो इटली के बहुत हो रहे हैं क्योंकि इम्यूनिटी कमजोर है वहाँ के लोगों की, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं, आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है। तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही वक्त की मांग है और आने वाले कोरोना वायरस, क्योंकि WHO ने कह दिया कि यह बहुत लंबे समय तक रहेगा, अभी हम लोग कोरोना वायरस से मुक्ति पाने वाले नहीं है। और आप देखिए हिंदुस्तान में भी एक स्पट आ गया आंकड़ों में, पिछले 3 दिन से 3000 से ज़्यादा, 3500 से ज़्यादा लोग प्रतिदिन कोरोना वायरस के पाए जा रहे हैं। तो हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। जो आपका सवाल था कि उसके लिए कोई कारगर होम्योपैथिक दवा, निश्चित रूप से होम्योपैथी में नंबर 1 दवा जो इम्यूनिटी बढ़ाने की है, हमारे दर्शक नोट कर लें, यह बात उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी, उनके बच्चों के लिए जिनको नज़ला बना रहता है या नहीं बना रहता है। और दवा का नाम है इस्नेसिया ऑगस्टिफोलिया। इस्नेसिया 1x पावर में आप ले लें और इसकी एक टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी से आप 3 महीने तक ले लें, तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। कोरोना ही नहीं, अन्य वायरल और बैक्टीरियल डिजीज से भी आपका शरीर मजबूती से लड़ के, उससे जीत के आपको और आपके परिवार को स्वस्थ करने में सफल होगा। डॉक्टर साहब, जैसे कोरोना महामारी का सबसे ज़्यादा असर, जितना हम लोग जानकारी में रख रहे हैं, जितना डॉक्टर्स कह रहे हैं, जितना मीडिया में बताया जाता है कि डायबिटीज़ व ब्लड प्रेशर वालों के लिए कोरोना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वाले हैं वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं?
बहुत अच्छा सवाल करा आपने, क्योंकि वायरस हमेशा सॉफ्ट टारगेट को पकड़ता है। तो एक तो एल्डरली पॉपुलेशन सॉफ्ट टारगेट होती है, और जिनको हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर डायबिटीज़ होती है वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो इन लोगों को बचने के लिए इनको अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना पड़ेगा और एक प्रयास करना पड़ेगा कि एलोपैथिक दवा ले जरूर, उसको छोड़े ना, लेकिन उस पर निर्भर ना रहें, क्योंकि यह लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं। आपको अपने लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसका सबसे बड़ा आयाम यह है सुबह आपको बहुत जल्दी उठना पड़ेगा। और इस समय लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन आप अपने टेरेस में चल सकते हैं, आप अपनी छत पे चल सकते हैं, आप बैल्कनी में चल सकते हैं, और उतनी शक्ति नहीं है कि आप अपनी कॉलोनी के सामने रोड से एक कोने से दूसरा कोना न नाप पाएँ। तो आपको वॉक करना पड़ेगा। और खाने के मामले में आपको लाइव फूड्स यानी स्प्राउट्स की तरफ जाना पड़ेगा। लाइव फूड्स वो होते हैं जो अंकुरित अनाज होता है, जो कि ग्रो करता रहता है, फसल से कटने के बाद भी वो अंकुरण होता है उसमें। तो आपको लाइव फूड्स खाने पड़ेंगे, आपको पानी बहुत पीना पड़ेगा, आपको थोड़ा फिजिकल एक्सर्शन करना पड़ेगा। लॉकडाउन का पीरियड है, हम लोग एक बहाना बना दिए साहब घर के बाहर नहीं निकलना है, ये ठीक है। मैं ये नहीं कहता आप व्यवस्था का उल्लंघन कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी संसाधन आपके पास मौजूद है घर में, चाहे ट्रेडमिल और तमाम चीज़ें हो, चाहे बैल्कनी हो, चाहे आपकी सोसाइटी का बीच का पार्क हो, या चाहे आपकी स्वयं की मकान की गैलरी हो, कहीं ना कहीं आप वॉक जरूर करें। और कुछ ना मिले तो आजकल जो है वह एम्प्लॉय मेड भी नहीं आ रही हैं, तो आप घर का काम कुछ अच्छी तरह से करें कि आपका घर भी चमक जाए और आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाए। तो इस तरह ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीज़ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में अपनी मदद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चीज़ है कि इस समय इस लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे, कुछ जिनको हम लोग कोरोना वॉरियर भी कहते हैं, जिसमें कि पुलिसकर्मी भी हैं, डॉक्टर्स खुद भी हैं और मीडिया कर्मी भी हैं। क्योंकि बीइंग अ मीडिया पर्सन सबसे ज़्यादा हम भी अवेयर रहें, और अपने जो मीडिया भाई बहन हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, उनके लिए हम जानना चाहते हैं कि जो लोग दिन भर घर से बाहर रहते हैं, फील्ड में जाके काम करते हैं और दिन भर कई टाइप के लोगों से सामना करते हैं, चाहे जितना भी प्रिकॉशन लेके करें, हम लोग कैसे अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो कोरोना वॉरियर्स को मैं 5-6 बातें कहना चाहूँगा, और यह सामान्य जनता के लिए भी लागू है और कोरोना वॉरियर्स के भी लागू है। पहली बात ये जो मैंने देखा आपके स्टूडियो में, जो एक बिल्कुल मॉडल के रूप में है कि मैं नीचे पहुंचा तो उन्होंने मेरे हाथों को सैनिटाइज करा, उस कुंडी को सैनिटाइज करा, जो लॉक को करा, जो उन्होंने खोला, ऊपर आए तो आपने यहाँ पर हमारे स्प्रे डाला, यहाँ बैठे तो कैमरामैन अपना हाथ साफ कर रहे हैं। तो पहला तो ये बात हो गई कि जैसे मिले अपने को सैनिटाइज करते रहे, साबुन से भी 15 सेकेंड या उससे ज़्यादा आगे पीछे दोनों तरफ करके अपने हाथ धोएं। एक बात। दूसरी बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने जैसे हम लोग के कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग, 3 फीट की दूरी यानी 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, इमोशनल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ना रखें, बातें एक दूसरे से करते रहें, लेकिन दूर से करते रहें ताकि उनके छींकने खांसने का असर आप पे ना पड़े। तीसरी बात, कोरोना का इन्फेक्शन जो है वह आँख, मुंह और नाक 3 जगह से होता है, तो आपको अपने हाथों को इन तीनों चीज़ों के पास ले जाने से रोकना है। चौथी बात, जिसको कह सकते हैं। हाँ जी। चौथी बात कि आपको सब्जी वगैरह जो घर में आती है उसको बहुत अच्छे से साफ करना है, उसके बाद अपने हाथों को भी साफ कर लेना है। और 5वीं बात, अनावश्यक रूप से कहीं पे भीड़ में नहीं जाना है, अपने घर तक अभी सीमित रहना है, क्योंकि कोरोना स्प्रेड कर रहा है और ये अभी बढ़ सकता है, अभी हम लोग इस खतरे से बाहर। तो मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स, इनको जो हाइजीन है इनकी, यही इनको बचा सकती है। बाकी तीनों ये समझदार वर्ग है, मुझे पता है, पुलिस वालों को भी पता है कि कैसे अपने जीवन को इस इन्फेक्शन से बचना है। महान बलिदान कर रहे हैं वो लोग। मीडिया कर्मी ना होते तो आज बच्चे को ये ना मालूम होता कि 1 मीटर की दूरी, 3 फीट की दूरी बनाए रखनी है। और डॉक्टर्स तो उनके बारे तो कहना क्या, उनको तो सलाम हो सकता है, वो मैन ऑफ एक्शन है जो बिल्कुल 1 to 1 कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। तो आप तीनों लोग सावधान रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत गंभीर बातें हो गई हैं, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं। आजकल लोग घर में रह रहे हैं, बाहर कोई चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो घर में
जो महिलाएं हैं आजकल, जेंट्स भी और बच्चे भी डिफरेंट टाइप की चीज़ें बना बना के खा रहे हैं, पी रहे हैं उससे, और बाहर कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई डेली रूटीन का काम हो नहीं रहा है, तो वजन गेन कर रहे हैं, मोटापा गेन कर रहे हैं। इससे बचने के लिए क्या होम्योपैथिक में कोई ऐसी दवा है जो मोटापे को कम कर सकती है? बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने ये करा। वास्तव में मोटापा होगा तो तमाम बीमारियां घेरेंगी। मोटापा कम करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। दवा मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको 2 बातें बता दूँ। देखिए, मोटापा खत्म करने की सिर्फ एक अंक गणित है, वो ये है कि किसी चीज़ की आमद को आप कम करिए और खर्चे को ज़्यादा करिए। कैलोरी इंटेक को आप कम करिए और कैलोरी ज़्यादा खर्च करिए, और कोई लॉजिक काम आता नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, यही लॉजिक है जो आपको ठीक करेगा। और उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। आप पानी बहुत पीजिए, ज़ीरा पानी बहुत इफेक्टिव है। रात में आप ज़ीरा भिगो के रख दीजिए पानी, सुबह वो पानी पी लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। उसके अलावा पानी स्वयं में वेट लॉस का गुनगुना पानी सबसे अच्छा माध्यम है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताता हूँ। अभी करीब आज से 2 महीने पहले की बात रही होगी, माननीय भगवती सिंह जी जब हमारे क्लिनिक पर अपने को दिखाने आए, तो शिष्टाचार में मैंने उनसे पूछा, वो इस समय 93 साल के, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। आज भी वो सुबह 3 बजे उठ के अपने लॉन में टहलते हैं, और आज भी वो पब्लिक से मिलते हैं, तमाम लोग आते हैं, सबकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, पार्टी की मीटिंग्स में भी जाते हैं। तो जब वो आए तो मैंने शिष्टाचार में उनसे, हम लोग जो अपने मरीज आते हैं, थोड़े रिनाउंड मरीज होते हैं, उनके लिए बिस्लेरी वाली बोतल या किसी ब्रांड की बोतल रखे रहते हैं, तो मैंने उनके सामने रख दी। तो इतने में उन्होंने अपने पीए से कहा, अजय जी से, कि आप कार से हमारा पानी ले आइए। जब कार से, बहुत गर्मी की बात बता रहा हूँ ये आपको, कार से पानी ले आइए। जब कार से पानी लाए तो देखा वो गुनगुना पानी है। तो आपको वेट लॉस के लिए, हालांकि उनका वेट लॉस का विषय नहीं था, लेकिन मैं एक महान शख्सियत का तारुफ इसलिए कराया कि समाज में संदेश कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और वेट लॉस के लिए गुनगुना पानी बहुत अच्छी चीज़ है। वाटर नॉर्मल्स थायराइड, और जब आपकी थायराइड ग्रंथि नॉर्मल रहती है, नॉर्मल है, तब भी वो और नॉर्मल होती है, तो आपका वेट लॉस होता है। उसके अलावा खूब पसीना बहाएं। घर में भी बहुत काम होता है, अपने घर को और सुंदर बनाएं। खाएं, लेकिन अपने घर को और सुंदर बनाएं। ना समझ में आए, मेहनत करते रहें। कोई ऐसे काम करें जब तक नहीं करे हों। कभी आस पड़ोस से ड्रिल मशीन लेके कोई ड्रिली घर में कर डालिए, कभी कुछ मेहनत छत पे ऊपर नीचे कर डालिए। इस तरह तमाम बहाने ढूंढ के काम करिए, वही वेट लॉस आपका करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, वेट लॉस के लिए आपको अपने इस समय रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो अपने मुस्लिम भाई तो रोज़ों से हैं ही हैं, लेकिन एक जो बात, कॉमन बात मैं कहना चाहूँगा कि फास्टिंग महीने में 4 बार, 4 दिन आपको टोटल फास्टिंग रखनी चाहिए। इससे आप डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं और आपका जो वेट लॉस का प्रोग्राम है उसमें बहुत तेज़ी आती है। सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, जैसा आपने बताया कि फास्टिंग, तो क्या फास्टिंग डायबिटिक पेशेंट के लिए उचित है? ना, डायबिटिक पेशेंट के लिए उचित नहीं है। डायबिटीज़ के पेशेंट को थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाना है, क्योंकि उससे हाइपोग्लिसेमिया या ब्लड में कीटोन बढ़ने का खतरा, इस तरह की दिक्कतें। लेकिन वो लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये, जो दिन भर खाने वाला सिस्टम हम लोग बनाए रहते हैं कि सुबह उठे तो पराठे बन गए, उसके बाद फिर 11, 12, 1 बजे नाश्ता खाना हो गया, फिर 4 बजे फिर कुछ हैवी बन के आ गया चाय के साथ, और फिर 9 बजे 10 बजे फिर खाना खा रहे हैं। तो ये नहीं, 2 टाइम खाना खाएं, जो खाना एक बार में खा लें। 2 टाइम के अलावा ये 4 टाइम जो खाना खाने वाला सिस्टम है, इससे आजीवन के लिए आप निकल जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस कम करने का आज के वक्त का सबसे बढ़िया माध्यम है। जानकारी और आपसे चाहेंगे, इस महामारी के समय और भी बीमारियां हैं, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, अभी डेंगू और स्वाइन फ्लू का भी खतरा बढ़ रहा है, डेंगू का भी है, और भी टाइप के हैं बीमारियां, उनसे बचने के लिए क्या क्या उपचार? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि ये बात सही कि कल को देखना चाहिए। लोग ये कहते हैं कि आज को देखिए, कल को ना देखिए। बारिश होगी, डेंगू आएगा। स्वाइन फ्लू इस समय है, मौजूद है। जब हम आप बात कर रहे हैं, स्वाइन फ्लू इस समय इस प्रदेश में और इस देश में मौजूद है, लेकिन डेंगू आने वाला है। तो बचाव की वही बात है। देखिए, इम्यूनिटी बढ़ाएं और सफाई का विशेष ध्यान प्रण कर लें कि अपने कूलर वगैरह या कहीं पे, आमतौर पर देखा गया है कि अभी व्यक्ति कूलर इस्तेमाल करता है और
जैसे ही अभी ह्यूमिडिटी का टाइम आएगा, बारिश होगी, व्यक्ति कूलर रोक के एसी चलाने लगता है। तो जब उस समय जब कूलर रख देता है तो उसके अंदर मच्छर बहुत पनपते हैं। तो आपको मच्छरों को पनपने से रोकना है। डेंगू से बचाव का मच्छर को काटने से अपने को रोकने के अलावा कोई और इलाज आज तक नहीं है। और यहाँ पे मैं और कहना चाहूँगा, देखिए वायरस की दवा बनना बहुत मुश्किल होता है। आज तक डेंगू से बचाव का कोई इंजेक्शन नहीं आया है, कोई वैक्सीन नहीं आया है। आज तक एड्स से बचाव का कोई वैक्सीन नहीं आया है। जो वायरल डिजीज हैं उनसे बचाव का आज तक वैक्सीन नहीं आया है। डेंगू का भी आने में बहुत वक्त लग सकता है। और बहुत से जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो तो ये कहते हैं कभी भी इससे कोविड-19 से बचाव का वैक्सीनेशन नहीं आ पाएगा। मैं आप में अनाशा नहीं जगा रहा हूँ, अनिच्छा नहीं जगा रहा हूँ, लेकिन तथ्य को रखना भी मेरा फर्ज है। तो हमको सावधान रहना पड़ेगा और हमको अपने आसपास सफाई हाइजीन रखना पड़ेगा। यही इस सब परेशानी का विकल्प है। हाथ मिलाना छोड़ें, आदाब और नमस्कार करना शुरू कर दें। यही इस वक्त की मांग है। यहाँ से लेके इंग्लैंड का राजकुमार तक यही कर रहा है। हमको भी उसी लाइन पे चलते रहे हैं और आगे चलते रहना है। तो ये थे डॉक्टर उमंग खन्ना, जिन्होंने हमें इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बताया, जिन्होंने हमें बीपी, हार्ट, अस्थमा के बारे में बताया, जिन्होंने हमें डायबिटीज़ के बारे में बताया, जिन्होंने हमें ये तक बताया कि अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं लॉकडाउन में, नई नई डिशेस खाते हैं, तो कैसे अपनी कैलोरीज़ को बर्न कर दें, कैसे आप अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ लॉकडाउन है, सावधान रहिए, सचेत रहिए। दूसरी चीज़ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, कई कई जगह लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खोला जा रहा है, प्राइवेट ऑफिसेस को खोला जा रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि अगर ऑफिसेस खुल रहे हैं तो आपको घरों से बाहर जाना है, काम से निकलना है, तो लापरवाही मत करिएगा। अपने मास्क, अपने सैनिटाइज़र, अपने साबुन का यूज़ करिएगा। जितना हम लोग सावधान रहेंगे उतना ही कोरोना से दूर रहेंगे। अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करिए, सावधानी बरतिए। कोरोना से तो हम लड़ ही लेंगे, कोरोना कुछ नहीं होगा हमारे लिए। कोरोना से हमें लड़ना है सावधान रह के। तो प्लीज़ देखते रहिए IBN भारत। आज का हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ईमेल ज़रूर करिएगा। IBN भारत देखते रहिए।